राम राम सभी भाइयों को। अभी पिछले 5-6 दिन से जब से कोर्ट के अंदर ये एफआईआर क्लबिंग के खिलाफ लोग खड़े होना शुरू हो गए हैं, तब से आप लोग देख रहे हो ऐसे ऐसे चूहे बिल से बाहर निकल रहे हैं जिनको कभी कंपनी बंद होने के बाद में तक कभी सामने नहीं देखा किसी ने, जिन्होंने कभी सामने आके ये नहीं कहा कि कंपनी पैसा देगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब से लोग इनके खिलाफ खड़े होना शुरू हुए हैं कोर्ट के अंदर, तब से ये सब लोग बाहर निकल रहे हैं और कमेटी कमेटी का गुणगान कर रहे हैं। अब आज कुछ लोगों ने वीडियो डाला जिसमें कह रहे हैं कि हमने नई कमेटी बनाई है जिसमें 120-25 लोग हैं। पहले वाली कमेटी ने 9 महीने बर्बाद कर ही दिए आपके। अब इन्होंने नई कमेटी बना दी। तो कमेटी तो पहले से बनी हुई थी ना, उसका क्या हुआ? नई बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई थी इनको? पहले वाले कमेटी ने 9 महीने बर्बाद तो कर ही दिए हैं ना लोगों के। अब नई कमेटी बना के क्या करना चाह रहे हैं? और ये होती क्या है कमेटी? ऐसा ये बार बार काजला बोलता है या ये लोग बोलते हैं कि इतनी कंपनियां भागी, क्या कभी किसी ने पैसा दिया? क्या कभी किसी का पैसा वापस लौटाया? क्या कोर्ट से कभी किसी का पैसा आया? तो मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आई, इतनी इतनी बड़ी कंपनियां हैं, सहारा है और है, क्या उनके पास काजला जैसे लोग नहीं थे क्या राजीनामा करवाने वाले? या उनके पास इतना ही दिमाग नहीं था काजला जितना है कि हम भी इसी प्रकार राजीनामा करवा के बाहर निकल जाएं? इतना दिमाग तो होगा ना उनके पास भी। उन्होंने भी इन चोरों की तरह ठगी करी थी, तो इतना दिमाग तो उनके पास भी होगा। ये चीज़ आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर ऐसा ऐसे प्रोसीजर से ही पैसा निकल जाता तो वो लोग नहीं निकलवा लेते, फिर ये सोलर वाला नहीं निकलवा लेता, या और कंपनियां जो भागी हैं आज तक वो नहीं निकलवा लेते। ये एक बार जो चोरी करता है या जो भागता है, उसके बाद में अगर उसकी पैसे देने की नीयत होती तो वो भागना ही क्यों था उसको? रही बात ये कह रहे हैं, अभी आज एक वो महेश नाम के व्यक्ति ने वीडियो डाला, बड़े आदर से रणवीर जी, मतलब पीड़ितों को गालियां देते हैं उस चोर को रणवीर जी। मतलब क्या ऐसा इनको कुछ दे रखा है कि ये उनके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते? इतना डर है इन लोगों के मन में, इतना खौफ है इन लोगों के मन में उनके बारे में। अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अपने लिए खड़े नहीं होगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग खड़े हुए हैं कोर्ट में इनके खिलाफ, उनको ये लोग पैसे भी दे रहे हैं, चेक भी दे रहे हैं, स्टाम्प पे लिखापढ़ी करके भी दे रहे हैं। जो लोग क्लबिंग के खिलाफ खड़े हो रहे हैं उनके घर घर जाके, मैंने आपको पहले भी कहा था, आज तक जो लोग किसी के घर नहीं गए थे, जिनके कॉल तक नहीं उठाते थे, उन लोगों के घर गए हैं, उनको पैसे भी दिए हैं, उनको चेक दे के आ रहे हैं, उनको स्टाम्प दे के आ रहे हैं। ये रिजल्ट है किस चीज़ का? कोर्ट में लड़ने का। अगर आप लोग सब एक हो जाओगे तो इनको देने पड़ेंगे। आप लोग खड़े होके तो देखो कोर्ट के अंदर, घर से बाहर निकलते नहीं हो, घर बैठे रहते हो, तो घर बैठे तो कुछ नहीं मिलने वाला, किसी को नहीं मिलने वाला। घर बैठा तो कोई भी आप देख लो, किसी को भी देख लो उठा के, घर बैठे कभी मिला है? यही पैसा अगर आप लोग अपने भाई को दे देते ना, तो अब तक उससे केस हो जाते, मुकदमे हो जाते, आपस में लड़ते। लेकिन इन चोरों को पैसा देके घर बैठे हो आराम से। अब इनसे कौन सी रिश्तेदारी है आप लोगों की, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर ये लोग पैसे देने की नीयत होती इनकी जरा सी भी, तो कंपनी जब बंद करी थी उसके बाद में 15 से 20 दिन तक ये बाहर थे। उस टाइम भी रणवीर चोर ने यही बोला था कि आप लोग चिंता मत करो, जिनका लास्ट वीक में पैसा लगा है उनका पैसा मैं जल्दी 5-7 दिन में ट्रांसफ़र करूंगा, बाकी लोगों को मैं धीरे धीरे पैसा भी देना स्टार्ट करेंगे और भी चालू करेंगे, 15 दिन में नया ऑफिस भी चालू हो जाएगा। मतलब भागने के बाद भी इन लोगों ने आपको आश्वासन दिया, उसमें भी ये खरे नहीं उतरे, फिर भी आप लोग विश्वास कर रहे हो। ये मेरे समझ से बाहर है कि आप लोग मतलब किस चीज़ को लेके अब इतना शांत बैठे हो। आप इतना पैसा आपने गवा दिया, किसी ने 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने 1 करोड़, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़। इतने सारे लोग होने के बावजूद आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। अगर इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होके इनका सामना करोगे तो एक कमेटी वमेटी सब जाएगी बाढ़ में, आपका पैसा मिलेगा, आपका पैसा मिलेगा। और आज आप लोग, अभी वो बोल रहा था कमेटी में रणवीर के और इनके भाई भी शामिल हुए हैं, इतने दिन क्यों नहीं हुए थे? 10 महीने, इतने दिन कहाँ चले गए थे? ये आप लोग जब
कुछ लोग एक हुए हैं, कुछ लोग इनके खिलाफ जा रहे हैं, उसका रिजल्ट है ये। नहीं तो इनके घर वाले बाहर ही नहीं निकल रहे थे। अभी भी टाइम है, बाहर निकलो और अपने हक के लिए लड़ो। रही बात, ये जितने लोग वीडियो बना रहे हैं वो सभी लोग सेव रखें अपने पास। जो जो वीडियो बनाता है कि कंपनी पैसा देगी, रणवीर सुभाष बाहर आके पैसा देंगे, कमेटी काम कर रही है, कमेटी इसकी जिम्मेदारी लेती है, ये जितने भी वीडियो बना रहे हैं सभी वीडियो अपने पास एक पेन ड्राइव, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में सेव करके रखें। हमने भी कर रखे हैं, आप भी सेव करके रखें। इन सभी वीडियो को एक दिन हम आपको डेट बताएंगे, उस दिन कोर्ट में चल के, कोर्ट में बात करके सबके सामने स्क्रीन पे चलाया जाएगा। रणवीर के वीडियो भी चलाए जाएंगे, रणवीर सुभाष के भी। ये जो कह रहे हैं ना कि हमने किसी का पैसा लिया ही नहीं है, रणवीर सुभाष कस्टडी में होने के बाद में जब इनको सिक्कर जेल में सिक्कर जेल से सिक्कर कोर्ट में पेश किया गया था, उस टाइम पे उसने बयान दिया था मैं सबका पैसा लौटाऊंगा। तो जब पैसा लिया ही नहीं तो लौटाने की बात क्यों कर रहा है जी? अगर लिया होगा तभी तो लौटाने की बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें एविडेंस होते हैं। एविडेंस आप जितना इकट्ठा रखोगे अपने पास उतना ही ज़्यादा अपना केस स्ट्रॉन्ग बनेगा। अब जिस आदमी ने पेमेंट कंपनी के अकाउंट में डाला है या जिसने इंडिविजुअल किसी व्यक्ति या किसी लीडर के अकाउंट में डाला है, उसको अपने एफआईआर में उस लीडर का नाम, जिसने उसका पैसा लगवाया उसका नाम, पूरा चैन सिस्टम एकदम एग्जैक्ट जो हुआ वो पूरी चीज़ लिखनी है, ना कि बना के लिखनी है। जैसा हुआ था वैसा का वैसा, किसने उसको प्लान समझाया, किसने उसका पैसा इन्वेस्ट करवाया, किसने कहाँ इन्वेस्ट कराया, ताकि आपकी एफआईआर के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपके ऊपर नेगेटिव आए। नेगेटिव का मतलब कि आपने जैसे पैसा लगाया किसी व्यक्ति के थ्रू और आपने डायरेक्ट रणवीर सुभाष को मुजरिम बना दिया, तो ऐसे ना बना के कि आपको इस व्यक्ति ने बताया, इसने आपको प्लान समझाया, फिर आपने इस अकाउंट में पैसा डाला, रणवीर सुभाष का वीडियो दिखाया या ऑडियो दिखाया, जो भी आपको दिखाया वो पूरा प्लान एक एक चीज़ करके सबको साथ लेके चलो। जितने लोग हैं उन सबको अंदर डलवाओ, तभी पैसा मिलेगा। क्योंकि ये चोर बाहर घूम रहे हैं, लोगों का राजीनामा आप जो लोग जेल में होने चाहिए वो राजीनामा करवाते घूम रहे हैं। पैसा कहाँ से मिलेगा आप लोगों को? आप लोग तो घर पे बैठे हो, जिनको जेल में होना चाहिए वो बाहर घूम रहे हैं राजीनामे करवाते। सबसे पहले ये व्यवस्था करो कि ये लोग अंदर जाएं। और अभी हम जल्द ही, कल हम आईजी से मिले थे और आगे हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। ये जो लोग, जिन जिन लोगों के वीडियो हैं, जो लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि कमेटी ये कर रही है, कमेटी वो कर रही है, जैसे जुगल किशोर का आया था तो हम कल आईजी से मिले थे, आईजी को दिखाया हमने जुगल किशोर का वीडियो भी कि अगर आप लोग 7 दिन में इसको अरेस्ट नहीं करते हो तो हम आगे यहाँ एसपी ऑफिस के बाहर धरना देंगे। 7 दिन का टाइम देके आए उनको। अगर 7 दिन में वो इनको अरेस्ट नहीं करते हैं, इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम यहाँ धरना देंगे, डीजी के पास भी जाएंगे और गृह मंत्रालय में भी जाएंगे इनके खिलाफ। तो कार्रवाई हम कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग साथ दोगे तो और जल्दी हो जाएगी। सब लोग मिलके एक वो अपनी कानूनी कार्रवाई करो। घर बैठे कभी किसी को पैसा नहीं मिलेगा, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो सर। घर बैठे किसी को पैसा नहीं मिलने वाला है, ना आज तक मिला ना मिलेगा। तो निवेदन यही है सभी से, अपने एफआईआर में कार्रवाई करें, अपने वकील से कानूनी सलाह लें। ऐसा नहीं है कि वकील, जैसे ये बोलते हैं कि वकील तो आपको पागल बना देगा। अरे भाई, पागल बना देगा तो इतने भारत में इतने कोर्ट, इतने ये वकील क्यों बैठे हैं? सब पागल बना देंगे तो फिर इनको बंद कर दो, सब जगह काजला को बिठा दो। वही है सबसे समझदार इस दुनिया में। डॉक्टर कभी बोलता है डॉक्टर के पास जाओगे वो तो बिना दवाई के वो कर देगा, बिना बीमार होगे तो दवाई लिख देगा। अरे फिर क्यों बैठे हैं इतने डॉक्टर वो? और ये खुद क्यों केस लड़ रहा है अपना? इसका खुद का केस चल रहा है ज़मीन का, ये खुद उसमें राजीनामा क्यों नहीं कर लेता? दुनिया को ज्ञान दे रहा है, खुद कोर्ट में केस लड़ रहा है। तो इनकी भ्रमित बातों में ना हो, किसी की भी बातों में मत आओ। आप अपना वकील से कानूनी सलाह लो। इस केस के अंदर 22 तारीख अपने को मिली है, 22 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होगी। उससे पहले अपने वकील से एक बार सलाह ले लो। इनको वकालतनामा बिल्कुल भी मत देना। अगर आपने इनको वकालतनामा दे दिया, ये मान लो आपने एक तरीके से राजीनामा कर लिया है, तो इनको वकालतनामा ना दें, अपने वकील से सलाह लें और इनके किए हुए वकील से भी डिस्कशन ना करें, अपना वकील करें। उससे पहले मिलें, इनको उनके बारे में भी नहीं बताना, उससे इंडिविजुअल पूछो आपकी इसमें मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वकालतनामा देना चाहिए, मुझे राजीनामा कैसे करना चाहिए, राजीनामे का क्या प्रोसीजर होता है, पूरा पता करने के बाद ही आगे की कार्रवाई करें। धन्यवाद।